गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में आपको लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक बता दिया था। उसकी सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर करा दी थी कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय या इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी थी। आज एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला ही क्वेश्चन है उसने कहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। सिर्फ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं या रिक्त समुच्चय हैं। मैंने आपको बताया था रिक्त समुच्चय कौन सा समुच्चय होता है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट कहते हैं और उसे फाई से या ब्लैंक मझला कोष्ठक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें उसने कहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सिर्फ हमें ये बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। ओके, तो विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 ये होती हैं। क्या इनमें कोई भी 2 से डिवाइड हो सकती है? नहीं, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो। अतः ये एक कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। चूंकि कोई भी विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के प्रत्येक पार्ट में हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि इनमें कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे इसी का सेकंड पार्ट उसने कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कौन सा होता है? सम संख्या हो और अभाज्य हो तो केवल एक ही हमारे पास डिजिट होती है, वो होती है 2। तो जो 2 है वो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव उपस्थित है। ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि 2 जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट हैं उसने हमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि इसमें कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं और कौन कौन से एम्प्टी सेट नहीं हैं। ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने हमसे सिर्फ इतना पूछा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और अपरिमित हैं। मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी थी इससे पहली वाली वीडियो में कि परिमित समुच्चय कौन सा होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या परिमित हो, और अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो या निश्चित न हो, अपरिमित हो, उसे हम इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ओके, अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट दिया है उसने कहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। डेफिनेट है, निश्चित है, काउंटेबल है, इसलिए यह कैसा है? परिमित समुच्चय है। सिर्फ हमें इतना ही लिखना है, आप स्वयं लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। ओके, सेकंड वाले में दिया है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कभी भी डॉट 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 के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है वो छोड़ देता है तो इसका मतलब हमें नहीं पता है अब इसमें आगे कितने एलिमेंट हैं, तो ये कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। थर्ड वाले में 1, 2, 3 डॉट 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 19 और 100, 99 और 100 यहाँ निश्चित है। 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, तो ये काउंटेबल नंबर है, इसलिए ये कैसा होगा? ये परिमित समुच्चय होगा। इसी का फोर्थ वाला दिया है
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 101, 102, 103, ये चलता रहेगा। कहाँ तक है उसने हमें लिमिट नहीं दी है, तो ये कैसा हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। 5th में दिया है उसने 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे हों और अभाज्य पूर्णांक हों तो ये काउंटेबल है, ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने यही कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। जैसे थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट दिया है उसने हमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, एक्स एच हम जानते हैं ये होती हैं हमारी एक्स अक्ष, वाई अक्ष। उसने कहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। अब एक्स अक्ष ये हमारा, इसके समांतर रेखाएं कितनी भी खींची जा सकती हैं। एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसलिए समुच्चय कैसा होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। लैंग्वेज क्या लिखनी है हमें, कैसे लिखोगे? एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्टों में देख लेंगे। बस यही पूछा है उसने, कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे कहा है कि बताइए कि ए बराबर बी है या नहीं है। मैंने आपको बताया था इक्वल सेट या समान समुच्चय। समान समुच्चय में मैंने क्या बताया था? समान समुच्चय तब होता है जब समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों और समुच्चय बी के सारे अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हों, तो उसे हम इक्वल सेट या समान समुच्चय कहते हैं और उसे ए बराबर बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें दे रखा है ए सेट दिया है समुच्चय, जिसमें उसने हमें एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। बी सेट दे रखा है डी सी बी ए, बी सेट दे रखा है डी सी बी ए। यहाँ हम देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ए यहाँ है, यहाँ बी है, बी यहाँ है, यहाँ बी है, सी यहाँ है, यहाँ बी है, डी यहाँ है, यहाँ बी है। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अब बी के एलिमेंट देखते हैं। बी के एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में उपस्थित हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में उपस्थित हैं, इसलिए ये समान समुच्चय है, अर्थात ए बराबर बी है। लिखेंगे कैसे? कि चूंकि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में भी उपस्थित हैं, इसलिए यह समान समुच्चय है, अर्थात ए इक्वल बी। इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। केवल एक्सरसाइज में 6 ही क्वेश्चन हैं। किसी में परिमित और अपरिमित पूछा है, किसी में समान समुच्चय पूछा है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसे आप कंप्लीट कर लें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे रह जाता है तो आप ग्रुप में सेंड कर दें या मेरे नंबर पे सेंड कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। केवल 6 क्वेश्चन है इसमें, सभी आपको करनी है। ओके, नोट डाउन।